हमारा लक्ष्य केवल बिल्डिंग खड़ी करना नहीं है, हमारा लक्ष्य हर उस व्यक्ति को सम्मान देना है जो मुंबई में मेहनत करता है लेकिन उसके पास अपनी छत नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो बात कही उस पर उनकी सरकार ने अमल किया और इसी विजन ने मुंबई की तस्वीर और तकदीर बदल दी। क्योंकि अब मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए घर केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, वो लाखों परिवार जिनकी उम्मीदें बरसों से मुंबई की चालों और किराए के मकानों में गुजर रही थी, अब वो अपना खुद का घर ले पाएंगे, वो भी मुंबई में। मुंबई जैसे महानगर में अपना घर होना किसी सपने से कम नहीं, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए करोड़ों रुपए तो चाहिए ही, क्योंकि यहाँ घर महंगे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जो सपना देखा है वो अब हकीकत में तब्दील हो रहा है। सिडको के माध्यम से अब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर मिल रहा है। तो आज बात सिडको हाउसिंग प्रोजेक्ट की करेंगे, कैसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इससे मदद मिली है, इस पर बात करेंगे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार कैसे लोगों को मदद पहुंचा रही है ये भी बताएंगे। मुंबई की बदलती तस्वीर इस बात की गवाह है कि मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए यहां सोचा जा रहा है और उन्हें सिडको महाड़ा के जरिए बेहतर जिंदगी देने का प्रयास जारी है, जिसका नतीजा ये है कि अब तक 1.5 लाख से अधिक घर बना चुके सिडको ने अपनी रफ्तार दोगुनी कर दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फिलहाल महाराष्ट्र के कई हिस्सों में काम चल रहा है। मौजूदा वक्त में 20 से ज्यादा अलग अलग लोकेशंस पर 67,000 से ज्यादा फ्लैट्स का काम जारी है। इसके अलावा लॉटरी के माध्यम से भी लोगों को अपना घर मुंबई में मिल रहा है। मैं इस वक्त एक ऐसी जगह खड़ा हूं जहां सिडको द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर दिया गया है। उसी सोसाइटी के पास हूं। आप देख सकते हैं कि यहां लोगों को घर दिया गया, जो ये बताता है कि फडणवीस सरकार का विजन साफ है और ये विजन पारदर्शिता और तकनीकी का है। यहां आवेदकों को पहली बार अपनी मंजिल, अपनी बिल्डिंग और यहां तक कि पड़ोसी चुनने तक की आज़ादी मिली। ये कस्टमर फर्स्ट वाली सोच को दर्शाता है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को, और उनका जो विज़न है कि मुंबई वालों का घर उनका खुद का होना चाहिए, उस बात को भी दर्शाता है कि वो उसको लेकर किस तरीके से काम कर रहे हैं। सबके सपने पूरे हो रहे हैं यहाँ पे। मतलब जो इंसान सोच रहा है कि मुंबई में मेरा एक खुद का घर हो या फिर मैं छोटा मोटा धंधा करके कुछ अपना एक छोटा मोटा एक हिस्सा बना अपना मुंबई में, तो वो कहीं ना कहीं वो लेवल पे जा रहा है और वो अपना चीज़ बना पा रहा है। जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे मुंबई में एक कमरा बनाने के लिए, आज उनके पास पूरा का पूरा घर है या फिर आने वाले वक्त में वो एक घर के मालिक हो जाएंगे, वो भी नवी मुंबई जैसे इलाके में। ऐसे में आंकड़ों पर नजर डालें तो फडणवीस सरकार की गंभीरता साफ दिखती है। 2025 में हजारों घर लोगों को आवंटित किए गए, लॉटरी के माध्यम से लोगों को अपना घर मिला तो विजेताओं के चेहरे पर खुशियां दिखी। 50-60 लाख वाले घर महज 22 से 25 लाख रुपए में मिल जा रहे हैं, वो भी बड़ी रियायत के साथ। इसीलिए फडणवीस सरकार पे अपना घर पाकर सब गदगद भी हो रहे हैं और यही वजह है कि नूर खान भी सीएम फडणवीस की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। आपका नाम? नूर खान नाम मेरा। काम आप देख लीजिए, महाड़ा का देख लीजिए, अभी सिडको में जो अभी नया निकाला गया, मैं आपको बता भी सकता हूँ। सिडको मालूम है, अभी 2025 में मालूम हुआ, हर घर 22,000 नए घर न्यू मुंबई में। अच्छा। जो निकाला गया अभी तो प्रोजेक्ट की बात। हाँ, सिडको प्रोजेक्ट पे। तो ये किसके लिए निकाला है? ये आम जनता, मिडिल क्लास, लो क्लास के लिए निकाला गया ना, तो उनको फायदा ही फायदा है। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। फडणवीस राज में लगातार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवास दिए जा रहे। सीएम फडणवीस का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर विशेष फोकस है। बावन डोंगरी से लेकर तलोजा और द्रोणागिरी तक घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 2.5 लाख की प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी के साथ ये घर बाजार के भाव से लगभग 40 से 50% कम कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 19 फरवरी 2025 को मेगा लॉटरी में 23,723 फ्लैट आए। जून 2025 में 19,532 नई यूनिट्स की लॉन्चिंग हुई। दिसंबर 2025 में 31,004 अतिरिक्त फ्लैट्स दिए गए।
20 स्थानों पर 400 एकड़ से अधिक जमीन पर निर्माण हो रहा है, जो यह दर्शाता है कि मौजूदा सरकार ने रियल एस्टेट को केवल बिल्डर लॉबी के भरोसे नहीं छोड़ा। नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास जिस तरह से सिडको ने हाउसिंग हब बनाया है, वो आने वाले समय में मुंबई के भीड़भाड़ वाले इलाकों का बोझ कम करेगा। यहाँ कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो होगी, सड़कें शानदार बनी हैं और ये महाराष्ट्र के विकास की नई कहानी है। सिडको की ये योजनाएं मुंबई में उन लोगों के लिए वरदान हैं जो मुंबई में अपना घर लेने का सपना छोड़ चुके थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपको यहाँ पर आसानी से घर मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर आप भी मुंबई में अपना सपनों का घर लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतना काम करना होगा। आधिकारिक वेबसाइट sidcohomes.com पर जाकर अप्लाई करें। लॉटरी के लिए lottery.sidcoindia.com और sidco.maharashtra.gov.in पर अप्लाई करें। आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, महाराष्ट्र का स्थायी निवासी हो। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख तक होनी चाहिए। कुछ स्कीम्स में पहले से महाराष्ट्र में कोई घर नहीं होना चाहिए। आधार और पैन कार्ड वेरीफाई करें, कैटेगरी चुनें, आय और अन्य डिटेल भरें, फ्लैट लोकेशन BHK चुनें। एप्लीकेशन फीस 200 रुपए प्लस GST ऑनलाइन पे करें। बुकिंग अमाउंट पे करें। EWS के लिए 75,000 से 1.5 लाख, LIG के लिए 1.5 लाख से 2 लाख प्लस GST का भुगतान करें। कंप्यूटरीकृत लॉटरी ड्रॉ होता है, रिजल्ट वेबसाइट पर देखें। बाकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट या होम लोन से करें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पोजीशन मिलेगा। असफल आवेदकों को पूरा बुकिंग अमाउंट बिना किसी कटौती के वापस किया जाएगा। केवल रजिस्ट्रेशन फीस प्लस GST नॉन रिफंडेबल होती है। आवेदक अमाउंट को सिडको के पास रिटेन रखवा सकते हैं। अगली बार लॉटरी स्कीम में ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए सपनों के शहर में अपने हकीकत वाले घर के लिए, क्योंकि फडणवीस राज में अब आपको मुंबई में अपना घर मिलेगा। तो जिस तरीके से ये योजना चालू की गई, जिस पर लगातार काम हुआ, 2025 में ही इतने घर अलॉट किए गए, तमाम फ्लैट्स पर अभी काम चल रहा है, आने वाले वक्त में वो भी अलॉट किए जाएंगे। तो आपका क्या कुछ कहना है फडणवीस सरकार की इस परियोजना पर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मुंबई से रोहित पांडे अपने सहयोगी लकी और राहुल के साथ।